साथियों, आज की कहानी एक आश्रम में रहने वाले एक गुरु और एक शिष्य की आंखें खोल देने वाली कहानी है। उस गुरुकुल में एक शिष्य का आज अंतिम दिन था। गुरुकुल के आचार्य अपने उस शिष्य की सेवा से बहुत प्रभावित थे, इसलिए गुरु ने विदाई के समय उसे आशीर्वाद स्वरूप एक दर्पण भेंट किया और कहा कि बेटा, यह कोई साधारण दर्पण नहीं है, बल्कि इस आईने में किसी भी व्यक्ति के मन के भाव को दर्शाने की क्षमता है। तुम जब चाहो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। शिष्य गुरु के इस उपहार से बेहद खुश हो रहा था। उसने सोचा कि यहाँ से चलने से पहले क्यों न दर्पण की क्षमता की जांच कर ली जाए। उत्सुकता इतनी थी कि उसने जल्दबाजी में दर्पण का मुंह सबसे पहले गुरुजी के सामने ही कर दिया। नज़ारा देख शिष्य को गहरा आघात पहुंचा। दर्पण यह साफ साफ दिखा रहा था कि गुरुजी के हृदय में मोह, अहंकार, क्रोध आदि जैसे बुराइयां लिपटे पड़े हैं। मेरे आदर्श गुरु में इतने सारे अवगुण भरे पड़े हैं, यह सोचकर वह बहुत दुखी हो गया। दुखी मन से दर्पण लेकर वह आश्रम से चला तो गया, लेकिन रास्ते भर उसके मन में एक ही बात चलती रही कि जिस गुरु को मैंने हमेशा अपना आदर्श माना, समस्त दुर्गुणों से रहित एक आदर्श पुरुष समझता आया, लेकिन इस दर्पण ने तो आज सारा राज ही खोल दिया था गुरुजी का। वह इसी उधेड़ बूंद में आगे बढ़ते जा रहा था। रास्ते में उससे उसका एक अच्छा दोस्त मिला। हाय हेलो के बाद उसने सोचा कि चलो अभी इसके अंदर भी देख लेते हैं। उसने उस दर्पण से उसके मित्र के अंतरतम में देखा तो वह पुनः बेचैन हो उठा। मेरे सच्चे मित्र के इतने सारे अवगुण। रास्ते में उससे अपने रिश्तेदार व गांव के कुछ सज्जन लोग भी मिले। सबके सामने उसने दर्पण पेश किए, लेकिन सब में कुछ न कुछ दुर्गुण दिखाई देने लगे थे। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अंत में उसने सोचा, इस दुनिया में कौन ऐसा हो सकता है जो दिल के साफ होगा। मेरे गुरु जो आदर्श समान हैं, वे तो ऐसा नहीं निकले। मेरे मित्र, रिश्तेदार, सारे में कुछ न कुछ अवगुण मौजूद हैं। उसने सोचा, बस मेरी माँ ही बची है। चलो मेरी माँ में देख लेते हैं, क्योंकि मेरी माँ दुनिया की सबसे पायस, सबसे अच्छी महिला है। उसने दर्पण माँ की ओर किया तो देखा कि माँ में भी कुछ न कुछ अवगुण मौजूद थे। वह व्याकुल हो उठा और आश्रम की ओर भागा। अंदर आकर उसने गुरुजी के सामने खड़ा हो गया। गुरुजी उसके मन की बेचैनी देखकर सारी बातों का अंदाजा लगा चुके थे। चेले ने विनम्रतापूर्वक गुरुजी से कहा, गुरुदेव, मैंने आपके दिए दर्पण की मदद से देखा कि सबके दिलों में तरह तरह के दोष मौजूद हैं। इस दुनिया में कोई दोष रहित सज्जन मुझे अभी तक क्यों नहीं दिखा। क्षमा के साथ कहना चाहता हूँ कि स्वयं आप में और अपने माता पिता में भी मैंने अवगुणों का भंडार देखा। इन सब से मेरा मन दिल बड़ा व्याकुल है। इन सब बातों को सुनकर गुरुजी हंसे और दर्पण का रुख शिष्य की ओर कर दिया। शिष्य दंग रह गया जब उसने पहली बार अपने मन दिल के प्रत्येक कोने में ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, लालच, वासना, क्रोध आदि जैसे दुर्गुणों को भरा देखा। उसमें ऐसा कोई स्थान न बचा था जो निर्मल हो। गुरुजी ने कहा, बेटा, यह दर्पण मैंने तुम्हें अपने आप के दुर्गुण देखकर जीवन में सुधार लाने के लिए दिए थे, ना कि दूसरों के दुर्गुणों को खोजने के लिए। जितना समय तुमने दूसरों के दुर्गुण देखने में लगाया, उतना समय यदि तुमने खुद को सुधारने में लगाया होता तो शायद अब तुम्हारा संपूर्ण व्यक्तित्व ही बदल चुका होता। यह सुनकर शिष्य को अपनी गलती का एहसास हुआ और दर्पण गुरु के पास ही छोड़कर वहां से चला गया। उसने प्रतिज्ञा की कि वह सबसे पहले अपने अंदर के दुर्गुणों को साफ करेगा, फिर दूसरों को इसका प्रकाश देगा। वह समझ गया था कि दूसरों की बुराई खोजने में नहीं, बल्कि खुद की गलतियों को पहचान कर सुधार लाने में ही महानता है। साथियों, इस कहानी का फंडा यही है कि सुधार की शुरुआत स्वयं से ही करनी चाहिए, ना कि किसी दूसरे से। यदि हम सुधर जाते हैं तो दुनिया खुद ब खुद सुधर जाती है। आइए स्वयं की खोज करें।
साथियों, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही कहानी पाते रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं ताकि यह संदेश किसी के जीने की आस बन जाए। मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।